तो नाजरीन, मकतूल सैफ जो हैं उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं जिनको गशी के दौरे पड़ रहे हैं। तो नाजरीन, इन मुश्किल लम्हात में उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या वो कहना चाहती हैं, क्या उनके दिल के जज्बात हैं, वो तो इनका खुदा जानता है या जो इन पर बीती जा रही है। मकतूल सैफ का एक बेटा है और एक उसके यहाँ बेटे की पैदाइश या बेटी की एक आने वाली औलाद जो है वो भी यतीम हो चुकी है दुनिया से आने से पहले ही। सैफ क्या लगते थे आप? मेरा छोटा भाई था। आपका छोटा भाई था? जी छोटा। ठीक है। और एक मेरा भाई है जो अभी हॉस्पिटल में है, कोई रात में, वो भी कश में है। अच्छा जी, 48 घंटे का टाइम दिया डॉक्टर ने उसका। वो भी आपका भाई है? जी, बहुत ही भाई है हमारा। 3 आदमी से 4 जो मारने वाले। मकतूल सैफ के वालिद बुजुर्ग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। साफ करियो मार के सैफ की जो 2 सिस्टर हैं उनकी बहनें वो हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए उनके जज्बात। सानू इंसाफ चाहिए। साढ़े सामने उन्हें, मेरे सामने मेरे 2 देवरां नूं मारिया। सानू इंसाफ दियो। मार के ना सके ना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली गुजरात के साथ सैयद इब्रार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इंसान की जान की कोई कदर कीमत नहीं है। जहाँ इंसान को ऐसे मार दिया जाता है, किसी बहन के भाई को मार दिया जाता है, किसी माँ के जवां साला बेटे को इस तरह मार दिया जाता है जैसे उसका कोई वाली वारिस ही नहीं है। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना गलियाना के गांव तीरो चक में, जहां एक इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया। 29 साल उम्र थी। इस जवां साला बेटे की मौत की खबर सुनते ही इस इलाका में कोहराम बर्पा हो गया। तो नाजरीन, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए उनके घर वालों के जज्बात। अल्लाह की ज़ात पाक इनको सब्र जमील अता करे। तो नाजरीन, मकतूल सैफ के जो ससुर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनके भी जज्बात जानेंगे। मैंने पुत्र बड़ी ज्यादती की थी। मेरी तीरा बड़ी ज्यादती हुई। असि केड़े पास और साल भर बड़ा जुल्म किया साढ़े, और साल भर बड़ा जुल्म। मेरी तीरा बड़ा जुल्म। असी की करिए? निक्का जिहा बच्चा सी, ओनू की कटा दे की दसा? मैं अपने पुत्र नूं की दसा? दूसरे भाई जिहड़े बहुत ज्यादा जख्मी ने वो छोटे सी इन्हां तों? बड़े। अच्छा, बड़े ने। अच्छा जी हाँ, इन्हां बड़े ने। बच्चा हुण अल्लाह दा आसरा देना। अज असी की करिए? सानू इंसाफ चाहिए। अल्लाह सानू इंसाफ चाहिए। सानू इंसाफ चाहिए। साढ़े पुत्र का इंसाफ चाहिए। इन्ना जुल्म नहीं होना चाहिए। इन्ना जुल्म नहीं होना चाहिए। सैफ अहमद को जायदाद के तनाज़ा पर थोड़ी सी ज़मीन का मामला था। उस एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े से इनका झगड़ा हुआ। मुखालिफिन ने फायरिंग करके इन 2 भाइयों को, सैफ को और इसके एक और भाई को, शदीद अंधाधुंध फायरिंग करके एक भाई जो है उसकी डेथ हो गई है सैफ की, और जो उसका दूसरा भाई है वो मौत की कशमकश में है, वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। जो घर वाले हैं उनके जज्बात आप देख रहे हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सजाद। ये सैफ क्या लगते थे आप? मेरा छोटा भाई था। आपका छोटा भाई था? जी छोटा। कितनी उम्र थी उनकी? तकरीबन 29-30 साल थी। जवान थे? जी यंग था बिल्कुल। हमारे साथ सर बहुत ज्यादती हुई है। ठीक है, घर में घुसकर समझ लो, ये बाहर ज़मीन उनमें आकर उन्होंने गोली चला दी हमारे पे। ठीक है, 3-4 आदमी थे, पिस्टल थे उनके हाथ में, सीधे उन्होंने फायर डाल दिया हमारे पे। ठीक है, और एक मेरा भाई है जो अभी हॉस्पिटल में है, कोई रात में,
वो भी कश में है। अच्छा 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 जी 48 घंटे का टाइम दिया डॉक्टर ने उसका। वो भी आपका भाई है जी, वो भी भाई है हमारा। 3 आदमी थे, 4 मजो मारने वाले, ठीक है, सीधे उन्होंने पैर मारने शुरू कर दिए। आपको पता है किन लोगों ने मारा है? जो मारने वाला वो पुलिस मुलाजिम था। ठीक है, 2 मेरे ख्याल 2 पुलिस मुलाजिम है वो बोलते हैं जो करना है कर लो, ठीक है, इनको सबको ख़त्म करके जाना। आज हमारा चाचा जाती है, हमारा रिश्तेदार ये राइम बलादरी का है, वो उनके साथ था। वो बोलते हैं इनको ख़त्म करो सबको। आज साथ ही हमने काम किए, शुरू किए हुए, मकान बना रहे हैं। ज़मीन का मसला थोड़ा सा, ज़मीन हमारी है, उसमें हल चलाई उसने। हमने बोला क्यों चलाई, इसमें ज़मीन हमारी है, तू कौन है चलाने वाला? सीधे उसने पिस्टल निकाला, बोलता आपका काम तमाम करना पड़ेगा। उन्हें DPO साहब से इसका नोटिस ज़रूर ले, हमें इंसाफ चाहिए, ज़रूर हमें इंसाफ चाहिए, मेहरबानी है आपकी। वरना ऐसे जैसे ये लोग हैं ना जो मार के भागते रहेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम उनका। मेहरबानी है आपकी DPO साहब। हकाम बाला के साथ घर वाले जो हैं, मकतूल के रिश्तेदार जो हैं, ये चीख कर दरखास्तें कर रहे हैं, वो भी इंसाफ की। इंसाफ कैसे मिलेगा ये तो खुदा की ज़ात जानती है। तो नाजरीन इजाज़त दीजिए, कैमरामैन नदीम वड़ैच के साथ सैयद इब्रार नकवी, ब्यूरो चीफ, डेली गुजरात।